मौसम से जुड़ी अपडेट के साथ। राजधानी रांची की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, राज्य के कई हिस्सों में आज दिन में ही अंधेरा छाया है। आसमान में काले बादलों के डेरा डालने से दिन में भी शाम की तस्वीर दिखा रही है। कल से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान अगर बात करें तो पलामू, गुमला, लोहरदगा और देवघर में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 23 मार्च तक तेज हवा के साथ बारिश होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम से जुड़ी ये अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा करें कि दिन में ही अंधेरा सा छाया है। पिछले दिनों की भी अगर हम बात करें, राजधानी रांची का हाल बताने संवाददाता अंजनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए 23 मार्च तक मौसम ऐसे ही रहने के पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जरूर किए गए थे। आप देखिए राजधानी रांची में भी अब बारिश और दिन में अंधेरा सा मौसम। देखिए अभी सुबह का 10:05 हुआ है, लेकिन रांची का जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है कि अब सूर्यास्त हो चुका है और थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी। तो हम पहले तमाम दर्शकों को अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है और अंधेरा है। मानस से कहेंगे कि थोड़ी अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर दिखाएं। आप देखेंगे पूरा अंधेरा छा गया है और जो गाड़ियां आ रही हैं उनके जो हेडलाइट्स हैं वो जले हुए हैं और बारिश होने की वजह से जो तापमान में भी गिरावट है, ठंड का एहसास हो रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी तेज बारिश और हवा चली है, तो मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से बदल गया है। और इस बदलते मौसम के मिजाज में कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब है जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जो तिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनके लिए ये मौसम जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि तमाम जो साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं। तो ये तस्वीर है राजधानी रांची की और बारिश भी तेज है, बारिश की रफ्तार भी काफ़ी है और हवा भी चल रही है। तो एक शाम का नज़ारा जो है दिन में दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है तो हमें लगता है उन तालाबों के लिए अच्छा है जहां पानी कम हो गया है, क्योंकि कई रांची में कई जो सरकारी तालाब हैं वो पूरी तरह से सूख गए हैं। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट किया है कि 24 तारीख से पूरे राज्य का मौसम जो है साफ रहेगा, लेकिन कल तक की जो तस्वीर है वो इसी तरह से रहेगी। लेकिन आज का जो दिन है राज्य के लगभग 10 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है, जिसमें रांची भी है। अंजलि, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, परेशानियां कम हुई है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो विशेष लोग हैं जिनके बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो हर दिन जो कामकाज कर कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। जो सड़क किनारे रहते हैं उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था लोग खोजने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों भी ये मौसम देखने को मिला था और कई जिलों से मौत के आंकड़े भी सामने आए। लगभग 4 से 5 लोगों ने वज्रपात में अपनी जान गंवा दी। हाँ, देखिए राज्य के अलग अलग जिलों से जो आंकड़े हैं, जैसे लगभग अब तक जो है लगभग 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए अब विज्ञान बहुत बदला है और मौसम विभाग पहले ही अलर्ट करता है कि जब इस तरह से बारिश हो, ओलावृष्टि हो, तो बिजली चमके, तो वैसे समय में आप जो है पेड़ के नीचे नहीं रहें, खेतों में काम आप नहीं करें। लेकिन लोग गलती करते हैं, वैसे समय में पेड़ के नीचे रहते हैं और खेतों में रहने की वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि इस तरह की
वज्रपात होगा, ओलावृष्टि होगी, आसमान में बादल छाएंगे, बिजली चमकेगी। तो अब थोड़ी सी रांची में थोड़ा जो अंधेरा था वो अब थोड़ा सा प्रकाश आ गया है। तो ये तस्वीर हम राजधानी रांची से दिखा रहे हैं और बारिश के बीच में वैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब है जो अस्थमा के मरीज हो या जो हार्ट के पेशेंट हो। और यही वजह है सुस्मिता, हॉस्पिटल में जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इसमें सर्दी, खांसी और फीवर की जो शिकायत लेकर सदर हॉस्पिटल हो या रिम्स हो या प्राइवेट डॉक्टर। आप बिल्कुल अंजनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार अपने दर्शकों को झारखंड विधानसभा परिसर लिए चलते हैं जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ रही हैं, उनसे सवाल करेंगे। लेकिन अंजनी, उससे पहले आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिएगा। हमारे दर्शक आपके भी विजुअल्स को देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर बारिश के जो मौसम है, जो मिजाज है, वो देखने को मिल रहा है तस्वीरों के माध्यम से। एक बार लिए चलते हैं अपने दर्शकों को सीधे झारखंड विधानसभा परिसर, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, झारखंड विधानसभा परिसर में या सदन के भीतर या बाहर, जो कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हमें सरगर्मी देखने को मिली और अब बजट सत्र के दौरान जब सुनवाई हो रही है, कार्यवाही चल रही है, तो गर्मी की जो तपिश थी वो जरूर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखिए मौसम ने भी मिजाज बदला है, तो क्या अब सदन के भीतर भी मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा तमाम विधायकों का? हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है और विधानसभा परिसर का ही दृश्य दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर खास करके अगर पार्किंग एरिया की बात करें तो वहां पर पूरा जलमग्न, चूंकि पार्किंग एरिया में पानी के निकासी जो है वो सही से नहीं हो पाती, इसलिए पार्किंग एरिया में पूरा जल जमाव होता है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से जल जमाव जो है वो हुए हैं और मूसलाधार अभी बारिश हुई है। कुल 13 ऐसे जिले हैं खास करके झारखंड के जहां की येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में 2 से 3 घंटे तक हल्के से भारी बारिश की संभावना है और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। और देखिए ये पोर्टिको है जहां से जो माननीय है वो अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ तक जो इतनी तेज बारिश हुई, हवा इतनी तेज थी कि यहाँ तक पानी जो है वो अंदर तक प्रवेश किया है। इसके बाद यहाँ साफ सफाई हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए जो माननीय जब पहुंचते हैं, विधायक हो या मंत्री हो, यहाँ से उनकी गाड़ियां क्रॉस करती हैं। यहाँ पर भी पूरा जो जल जमाव है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी देर में इसकी निकासी जो है इसकी साफ सफाई कर दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज जो मौसम है, आपने जिक्र किया कि क्या सदन के अंदर जो गहमागहमी देखने को मिल रही थी वो क्या उसमें भी, चूंकि गर्मी जो है वो भीषण गर्मी लोग महसूस कर रहे थे और ऐसे में जब मौसम ने करवट ली है, मौसम का मिजाज जब बदला है तो अब देखिए वो गर्मी जो है वो तापमान में जो गिरावट आई तो लोग हल्की हल्की ठंड भी महसूस करने लगे हैं। ऐसे में सदन के अंदर की बात करें तो जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो भी चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो और जो हमारे सवाल हैं जो सदन के पटल पर आते हैं वो जवाब, उसके अनुकूल जवाब मिले। चूंकि कई बार जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, तो गहमागहमी ऐसे में देखने को भी मिलती है। देखिए मंत्री जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री पहुंच चुके हैं, सुदीप कुमार सोनू सर हैं। और देखिए आज मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है सर, उम्मीद है फेसबुक पेज आधिकारिक तौर पर कल हैक हुआ था, इस पर एक बार उनसे बातचीत कर लीजिएगा। मौसम तो वास्तव में खुशनुमा हो गया है। इस हल्की सी बारिश ने झारखंड में अचानक राहत की वर्षा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सदन भी इतना ही बेहतर तरीके से चलेगा और लोग भी जनहित के मुद्दों पर आज सदन के एक एक मिनट का उपयोग करेंगे। बिल्कुल। तो सर एक और सवाल है। देखिए कई बार आप भी इससे पहले की अगर बात करें 2019 से 24 के कार्यकाल की, तो कई बार आप जनहित में सवाल उठाते रहे थे। इस बार मंत्री हैं वो भी नगर विकास विभाग के, तो कई सवाल जो है सत्ता पक्ष से भी आ रहे हैं, विपक्ष से भी आ रहे हैं और जवाब से असंतुष्ट दिखते हैं। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि असंतुष्टि के पैमाने क्या हैं।
संतुष्टिपूर्ण जवाब को भी अगर वो चाहें तो असंतुष्ट बता सकते हैं। लेकिन मेरा एक बात का स्पष्ट कहना है कि ये सारे सवाल जवाब सदन के माध्यम से होते हैं। आसन निश्चित रूप से इन बातों की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या करता है कि ट्रेजरी बेंच ने जो जवाब दिए वो जनहित के मुद्दों के अनुकूल है अथवा नहीं, और यदि ट्रेजरी बेंच के जवाब से माननीय अध्यक्ष संतुष्ट होते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि राज्यहित में उन बातों को बेहतर तरीके से प्रेषित किया गया है। जी, तो सुष्मिता, आपने सुना कि ये नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और ऐसे में एक एक करके जो मंत्री हैं वो पहुंचने लगे हैं। आज पेयजल विभाग पर चर्चा होनी है और वो मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, पेयजल विभाग के मंत्री की उपस्थिति जो है, योगेंद्र प्रसाद जो मद्य निषेध विभाग भी है इनके पास, ये भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में लिए चलते हैं, चूंकि मौसम ने अपना मिजाज बदला है और आज इसी विभाग पर चर्चा भी होनी है, तो प्राकृतिक क्या कहेंगे सर, आज सदन के अंदर भी इसी तरह का माहौल? आज पेयजल स्वच्छता विभाग का बजट है और साथ में एक्साइज का भी है। अब देख रहे हैं कि प्रकृति भी खुश है, प्रकृति भी चाह रही है कि राज्य की जनता को स्वच्छ पेयजल मिले और स्वच्छता भी बना रहे, और अगर इस मौसम में ठंड लग रहा है तो राजस्व की भी प्राप्ति हो। अच्छा, तो देखिए पूरी तैयारी। मंत्री जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष के तरफ से जो जवाब सवाल रखे जाते हैं वो असंतुष्ट दिखते हैं, तो पूरी तैयारी में है? मेरा प्रयास रहा है अब तक कि संतुष्ट करें। जो भी उनके द्वारा संज्ञान में लाया जाता है उसको बखूबी हम जांच कराते हैं और जांच के साथ अगर आवश्यकता पड़ता है तो उसमें कार्रवाई भी करते हैं। और आज बजट है, सबका सहयोग है, चूंकि पेयजल जनहित से जुड़ा मामला है, अहम मुद्दा है, सबके लिए जरूरी है और हम पूरी तैयारी के साथ हैं। तो देखिए, पूरी तैयारी के साथ है और जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यह कहना है सुष्मिता कि प्रकृति भी जिस तरीके से आज रंग दिख रहा है, यानी कि प्रकृति भी खुश है और ठंडक जो है वो हवाओं में देखने को मिल रही है, उसी तरह से सदन का माहौल भी रहने वाला है। जी सुष्मिता। बिल्कुल रुचि, चलिए अब अगर सत्र की बात ही हो रही है और सत्र में किन दौरान चर्चाएं आगे बढ़ रही है, इस पर भी एक बार आपसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि देखिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी जिक्र हुआ था, उसे लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। आज क्या कुछ वो विषय, कौन से वो ऐसे मुद्दे जो सदन के भीतर हमें सुनाई देंगे? रुचि, बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो सदन के अंदर कई सारे मुद्दों को लेकर के पहुंच रहा है सुष्मिता। जहां आपने जिक्र किया कि मैया सम्मान योजना, यानी कि मैया सम्मान योजना को लेकर के भी सवाल जो है विपक्ष सदन में उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो माकूल जवाब आ रहे हैं। यह कहना है कि जो महिलाएं बच गई यानी छूट गई हैं, उन्हें भी जल्द ही उनके खाते में 7500 रुपए की राशि जो है वो मिलने वाली है। दूसरी ओर देखिए सुष्मिता, कह सकते हैं कि जिस विभाग की आज चर्चा होनी है उस विभाग पर भी कई सवाल जो हैं वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उठाने वाले हैं। देखिए, पेयजल की समस्या किसी से छिपी नहीं है, पूरे राज्य भर में अगर बात की जाए, अगर एक आकलन। लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद रुचि आपका, और अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे राजधानी रांची से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम पर जानकारी अंजनी कुमार हमारे संवाददाता राजधानी रांची से दी, वहीं संवाददाता रुचि ने भी विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखाई हैं और यहाँ पर राजनीतिक तपिश में क्या गिरावट आती है नहीं, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।